वेलकम टू नॉर्मल स्कूल जामनगर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जहाँ से हमारा इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है हमारा आर्टिकल, जो में स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और आगे भी आपको फ्यूचर में काम आए, ऐसा एक टॉपिक है। तो उनसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उनसे पहले हम ये देख लें कि अल्फाबेट टोटल इंग्लिश ग्रामर कितने होते हैं। तो 26 कौन कौन से? ए बी सी डी E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ऐसे टोटल कितने हैं? 26 अल्फाबेट। उनमें से कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन जो कितने हैं? 21। जो आपको दिए गए B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y and Z। और वोवेल से वो कितने हैं? वोवेल्स यानी कि स्वर जो कितने हैं? 5। A E I O N U ऐसे 5 है ना, वो हमारे वोवेल्स है, बराबर। और 21 है वो हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में स्वर कौन कौन से हैं? अ आ ई उ और रू ए ऐ ओ औ एंड अ। व्यंजन की मैं बात करूं तो क से लेके ग तक वो सभी हमारे व्यंजन हैं। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, आर्टिकल्स, जहां से हमारा इंग्लिश ग्रामर वो स्टार्ट होता है, बराबर। तो आर्टिकल्स है वो कितने तरीके के होते हैं? एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। टोटल टाइप्स में बोलो तो कितने हैं? डेफिनिट और इनडेफिनिट यानी कि दो टाइप्स। डेफिनिट जिसको बोलते हैं निश्चित, और इसमें कौन सा है? द। और इनडेफिनिट जिसको व्याख्या नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे अनिश्चित यानी कि अचौकस। उनमें कौन से है? ए और एन। तो ऐसे टोटल आर्टिकल्स की मैं बात करूं, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 3। कौन कौन से? ए एन एंड द। लेकिन मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स कितने तरीके के हैं? सिर्फ 2 तरीके हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। समझ में आ गया? जो आपको ऐसा कहा गया हो कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कितने आर्टिकल्स है टोटल? तो 3, ए एन एंड द। लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल ऐसा कहा गया हो तो आप कितने पढ़ेंगे? 2, क्योंकि एक डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करें तो डेफिनिट आर्टिकल है ना, वो कौन सा है? पहले तो द, जो फॉर प्लूरल थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लूरल थिंग्स यानी कि जैसे कि मैं बोलूं बुक्स, पेंसिल्स, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल, ओके। लेकिन मैं सिंगुलर की बात करूं यानी कि एक ही चीज, तो उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? या ए या एन। सबसे पहले हम बात करते हैं द के बारे में। तो द कहां पर आता है? तो फर्स्ट उसका रूल्स है, बिफोर रिवर्स नेम, यानी कि कोई भी नदी हो उसके नेम के आगे द आर्टिकल आता है। और नदी के नाम आपको मालूम है, जैसे कि नर्मदा, तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल है? द। गंगा, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल है? द। और भी रिवर्स की बात करें, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बराबर, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। आगे समझ में? फर्स्ट रूल्स। सेकंड रूल्स, बिफोर द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी कि सबसे बड़ा कोई वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि ग्रंथ, बराबर, तो उसके आगे भी द आर्टिकल आएगा। फॉर एग्जांपल भगवद गीता, कृष्ण भगवान का ये बहुत पवित्र ग्रंथ है और हिंदू धर्म का भी एक पवित्र ग्रंथ कहा जाता है इसको, बराबर, तो उसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? द, क्योंकि ये एक ही ग्रंथ ऐसा है। रामायण, राम भगवान का वर्णन है जिसमें, तो रामायण नाम का जो ग्रंथ है तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द। और मैं बात करूं महाभारत, बराबर, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। थर्ड रूल्स, बिफोर द नेम ऑफ हिल्स और माउंटेन्स। हिल्स या माउंटेन्स की मैं बात करूं तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। फॉर एग्जांपल हिमालयास, तो हिमालयास के आगे कौन सा आर्टिकल है? द। आपको मालूम है ये सबसे बड़ा पर्वत है,
उसके बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट वो भी एक बड़ा सा पर्वत है, जिसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। और मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बात करूं जैसे कि बुर्ज खलीफा, ताजमहल, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। आगे समझ में? नेक्स्ट, फोर्थ रूल्स, बिफोर द ओनली वन इन द वर्ल्ड। कोई ऐसी चीज जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो तो उसके आगे भी द आर्टिकल आएगा। फॉर एग्जांपल सन, यानी कि सूरज जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही है, इसलिए इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? द आर्टिकल। मून यानी कि चंद्रमा, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल आएगा? द, क्योंकि हम ब्रह्मांड में देख सकते हैं कि एक ही चंद्र है। उसके बाद अर्थ यानी कि पृथ्वी, वो भी ब्रह्मांड में एक ही है, तो उसके आगे भी कौन सा आर्टिकल? द। और ऐसे प्लैनेट की मैं बात करूं, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सभी प्लैनेट की एक ही ब्रह्मांड में, तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल का ही इस्तेमाल करेंगे। फिफ्थ रूल्स, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। कोई सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री, मैं डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, उसके आगे ऑलवेज द आर्टिकल ही आता है। सुपरलेटिव डिग्री हो वो कैसे हमें मालूम होगा? तो कोई भी नाम के पीछे इधर एस या ईएसटी लगाओ, कोई भी एचएटी सॉरी, तो उसके आगे एसटी या ईएसटी लगाओ तो मैं उसके आगे द आर्टिकल लगाऊं, क्योंकि ये एसटी या ईएसटी हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री बताती है। फॉर एग्जांपल क्लेवरेस्ट बॉय, इधर बॉय यानी लड़का तो है लेकिन वो कैसा है? क्लेवर, यानी ये क्या है? उसका एचएटी यानी कि विशेषण। तो एचएटी में क्या लगा है पीछे? ईएसटी। ईएसटी आ गया, इसलिए कंपलसरी मुझे इधर द आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। इधर भी एक है ग्रेटेस्ट, तो ग्रेट है ना वो क्या है? महान यानी कि विशेषण। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम थे लेकिन कैसा? ग्रेट, महान, लेकिन इसमें ईएसटी डिग्री लगी है, ईएसटी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए सबसे बड़ा वॉल्यूम यानी ग्रंथ, तो इसके आगे भी मैंने द आर्टिकल लगाया क्योंकि ये कैसी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए। तो द क्लेवरेस्ट बॉय, द ओल्डेस्ट सिटी, सिटी तो है लेकिन कैसा? कोल्ड में क्या लगा है? ईएसटी लगा है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। और सुपरलेटिव डिग्री जहां थी है वहां हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो इंडिफिनिट में क्या है? दो है टाइप्स, एक ए और एक एन। ए के लिए फर्स्ट रूल कौन सा है? स्टार्ट विद कंसोनेंट। कंसोनेंट से कोई स्टार्ट होता हो ऐसा वर्ड तो उसके आगे ए आएगा। कंसोनेंट आपको मालूम ही है, बी सी डी, ऐसे कोई कंसोनेंट से स्टार्ट होता है स्पेलिंग तो उसके आगे ए आर्टिकल आएगा। जैसे कि इधर बी डबल ओ के बुक, तो बी आया इसलिए कौन सा है? कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट हो तो वहां क्या लगा होगा? आर्टिकल ए। उसके बाद केट, तो केट में भी सी आया यानी कंसोनेंट में आया, इसलिए मैं इधर क्या लगाऊंगा? ए आर्टिकल। उसके बाद पेन, तो पेन में एफ आया, तो एफ है वो भी कंसोनेंट में से लिया गया इसलिए इधर भी ए आर्टिकल। उसके बाद पैरेट की मैं बात करूं तो पी आया, तो पी कौन किसमें है? कंसोनेंट में, इसलिए इधर भी मैं क्या लगाऊंगा? ए आर्टिकल। आगे समझ में? अब मैं बात करूं एन की, तो एन में फर्स्ट रूल कौन सा है? स्टार्ट विद वोवेल्स। वोवेल से स्टार्ट होता है ऐसा कोई वर्ड तो जिसके आगे मैं एन आर्टिकल लगाऊंगा। और वोवेल्स कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। तो इधर फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू आया, यू है किसमें है? वोवेल्स में, इसलिए इधर मैं क्या लगाऊंगा? एन आर्टिकल। उसके बाद एन ओनियन, इधर ओनियन, तो ओ है वो किसमें आता है? पहले वोवेल्स में, तो वोवेल्स में हो तो इसलिए मैं इधर क्या लगाऊंगा? एन आर्टिकल। ओके, उसके बाद एप्पल, एप्पल में ए आया, ए है वो हमारा वोवेल्स है, इसलिए इधर मैं क्या लगाऊंगा? एन आर्टिकल। नेक्स्ट एलिफेंट, एलिफेंट का स्पेलिंग स्टार्टिंग में क्या आता है? ई, और ई है वो हमारा वोवेल्स में है, इसलिए इधर भी मैं क्या लगाऊंगा? एन आर्टिकल। सेकंड वन हम देखते हैं, बिफोर कंसोनेंट साउंड। कोई साउंड यानी कि उच्चारण उसका कंसोनेंट से होता हो तो भी मैं इधर क्या लगाऊंगा? ए आर्टिकल। जैसे कि
इधर यूनियन, यूनियन यानी संघ, एक, तो इसमें तो यू आया, तो यू है तो हम क्या लगाएंगे, एन, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इधर बोलने में क्या आता है, यूनियन यानी कि यू आया, तो यू है ना वो किस में आता है, व्यंजन में आता है, इसलिए इधर हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल। उसके बाद यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, संघ, तो यू है बोलने में क्या है यू, इसलिए इधर हम क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल। नेक्स्ट, बिफोर वोवेल साउंड, कोई ऐसा वर्ड जो वोवेल साउंड से निकलता हो उसका उच्चारण, जैसे कि इधर अवर है तो एच है वो तो कंसोनेंट में आता है, लेकिन बोलने में उसका क्या उच्चारण होता है, अवर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अवर, अवर यानी ए, सॉरी अवर, अवर है तो अवर किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए इधर हम क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। उसके बाद एम बी ए, तो एम बी ए में एम आया तो एम तो कंसोनेंट में है, इसलिए हम ए लगाएंगे नहीं, इधर एम बी ए में उच्चारण देखो जरा, एम बी ए, तो ए वो किस में आता है, एम बी ए स्वर में आता है, ए उसका साउंड निकलता है ए, इसलिए इधर हम क्या लगाएंगे, एन